तो ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें कहा जाता है कि डेविल के बच्चे का वास है और इस कहानी पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका कि नाम सुमाला है। ये मूवी 2025 में ही रिलीज हुई है, लेकिन इस मूवी के पीछे जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है। आज मैं आपको इसकी एक्चुअल घटना को बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखना और बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, और इस वीडियो को अगर रात को देख रहे हो तो अकेले बिल्कुल मत देखना। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो ये कहानी है 1947 में सेमरंग में एक छोटे से गांव की। उन दिनों ये गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। तो उस गांव का सबसे अमीर आदमी जिसका कि नाम सोजीमान था और उसकी एक वाइफ भी थी जिसका कि नाम लवस्त्री था। इनकी शादी को 11 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी संतान नहीं होती, जिसकी वजह से सोजीमान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और इसीलिए वो अपनी बीवी को ये कहता है कि अगर उसने उसको 1 साल में कोई भी बच्चा नहीं दिया तो वो दूसरी शादी कर लेगा। और ये सुन के लवस्त्री बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोने के लिए बाहर चली जाती है। और तभी उसे एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसका कि नाम टुकीना है। वो अपने जादू और टोटके की मदद से किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट कर सकती थी। अब ये सुन के वो उसके पास जाने का प्लान बनाती है। तो वो और अपने घर में काम करने वाली की औरत के साथ एक नदी को पार करके वो उसके पास पहुंच जाती है। और उसके पास जाके उसको पता चलता है कि टुकीना की शक्तियां अलग है। वो काले जादू का इस्तेमाल करती है जो कि उससे डेविल से मिलती है। वो लवस्त्री से कहती है कि वो उसको प्रेग्नेंट तो कर देगी, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डेविल के साथ। तो उसको एक शर्त को पूरा करना था। तो कंडीशन ये थी कि उसको ट्विंस होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी जो कि इंसान होगी और दूसरी जो कि बहुत ही बदसूरत और खतरनाक होगी, वो एक डेविल का बच्चा होगा। तो कंडीशन ये होती है कि दोनों बच्चों को 10 साल तक बहुत ही प्यार से पालना होता है और 10 साल के बाद डेविल अपने बच्चे को ले जाएगा और जो इंसान है वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा रह सकती है। तो लवस्त्री पहले तो बहुत ज्यादा हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में मान जाती है। तो टुकीना अपना रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें कि वो खून में बहुत सारी चीजें मिलाती है और लवस्त्री को पिला देती है। इस रिचुअल में लवस्त्री का पेट अजीब तरह से फूल जाता है और रिचुअल परफॉर्म होने के बाद टुकीना उसे कहती है कि वो ठीक 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ये सुनकर लवस्त्री भी बहुत खुश होती है और वापस अपने घर चली जाती है। और एग्जैक्टली 2 महीने बाद लवस्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सुन के सोजीमान भी बहुत ज्यादा खुश होता है और ये खबर पूरे गाँव में सुनाने के लिए कह देता है। पहले के लोग यार ऐसे ही करते थे, जब भी उनके घर में कुछ ऐसा इवेंट होता था तो वो पूरे गांव भर में ये सब का ढिंढोरा पिटवाते थे, पता नहीं क्यों। तो अब वो दिन आ चुका था जब लवस्त्री बच्चों को जन्म देने वाली थी और उसको ये पहले ही बता दिया गया था कि उसको ट्विंस होंगे। तो जो सबसे पहली बच्ची होती है वो बिल्कुल भी नहीं रोती, कोई मूवमेंट भी नहीं देती। तो सोजीमान उसको मान लेता है कि ये मर चुकी है। तो तभी लवस्त्री एक दूसरे बच्चे को जन्म देती है और ये बच्चा एक बहुत ही अजीब सा और बदसूरत सा बच्चा था, लेकिन ये बच्चा जिंदा था। तो सोजीमान सबसे पहले तो अपने मृत बच्चे को देखने के लिए जाता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन जब वो अपने जिंदा बच्चे को देखने के लिए जाता है वो उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो बच्ची एक डिफॉर्म पैदा हुई थी और वो एक डेविल की बच्ची थी। तो गुस्से में वो बाहर जाता है और एक डैगर लेकर आता है। वो इस डैगर से उस डेविल की बच्ची को मारने वाला था, लेकिन लवस्त्री उसको रोकती है क्योंकि उसने डेविल के साथ डील की थी और इस डील के बारे में सोजीमान को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सोजीमान उसकी बात नहीं सुनता, वो उस बच्ची को मार डालता है। लेकिन तभी जो दूसरी बच्ची जो मरी हुई थी वो अचानक से रोने लगती है। ये देख के सोजीमान बहुत ज्यादा खुश होता है और वो इसकी खबर पूरे गाँव में फैला देता है। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और जो बच्ची पैदा हुई थी सोजेमान ने उसका नाम कुमाला रखा था। उसको ये पता चलता है कि कुमाला की बॉडी लेफ्ट साइड से पैरालाइज है, इसीलिए सोजेमान उससे सही से बर्ताव नहीं करता था। इनफैक्ट कि कोई भी उसके घर में उससे सही से बर्ताव नहीं करता था। उसको हमेशा एक शेड में बांध कर रखा जाता था। तो जैसे कि मैंने आपको जो पहले बताया था, डेविल के साथ जो डील हुई थी, दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से पालना है, लेकिन यहाँ पर जन्म लेते ही डेविल के बच्चे को मार दिया गया और कुमाला के साथ भी सही बर्ताव नहीं किया जा रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुमाला का एक साइड से पैरालाइज होना डेविल का ही कोई कर्ज है। एक दिन कुमाला अपने शेड से बाहर निकलकर बाजार में आ जाती है तो वो कुछ बच्चों को बॉल के साथ खेलते हुए देखती है और जब ये बच्चे कुमाला को देखते हैं तो वो उसकी डिसेबिलिटीज का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा मारते भी हैं। अब ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स गाड़ी में बैठे बस देख रहे थे। ये देखने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं और कुमाला बस वहीं पर खड़ी खड़ी रोती रहती है। इन सब के बाद सोजीमान कुमाला को शेड में लेकर जाता है और वहाँ पर भी वो उसको बहुत
बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इन सब के बाद जब कुमाला अपने बेडरूम में सो रही होती है, उसको अपने रूम में रखी अलमारी में एक हलचल सी महसूस होती है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत ही क्रीपी सी फिगर उसमें से बाहर निकलती है, जो कि कुमाला को कहती है कि मैं उसकी बहन हूँ जिसका की नाम सुमाला है, जिसको कि उसके पेरेंट्स ने मेरे जन्म लेते ही उसको मार दिया था। पहले तो कुमाला सुमाला से बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन उससे कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। सुमाला उसको कहती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि वो उसकी बहन है, वो किसी को भी उसको नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। इन सब के बाद कुमाला सुमाला को गले लगा लेती है। बट इसके बाद असली कहानी शुरू होती है और वो भी एक बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ। कुमाला एक दिन पियानो बजा रही होती है और सोजेमान अपने रूम में अपना काम कर रहा होता है, लेकिन सोजेमान को पियानो से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। वो गुस्से में जाकर कुमाला को एक झापड़ जड़ देता है। कुमाला वहीं पर रोने लगती है, लेकिन उसके पास में बैठी जो आंटी थी वो उसको हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। वो उसको कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो कुछ सोचती है और सोजेमान के रूम में जाती है। अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो जाती है, उसके सारे पार्ट एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। कुमाला वहाँ पे रखे एक पेन को उठाती है और सोजेमान के हाथ में घुसा देती है। एक्चुअली में सुमाला सोजेमान को सजा देना चाहती थी कि उसने उसको क्यों मारा। इस सब के बाद जब वो सब लोग खाना खाने बैठते हैं और जब कुमाला वहाँ पर खाना खाने आती है तो सुमाला की स्पिरिट कुमाला को पूरी तरह से पोजेस कर लेती है और वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है। और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सीन होता है, वो इन सब के सामने ही बाथरूम कर देती है। ये सब देखने के बाद सोजेमान का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो सुकीर से उसको बांधने के लिए कहता है, लेकिन कुमाला उसके ऊपर ही हमला कर देती है। तो जब कुमाला उसको मार रही होती है तब लव स्त्री मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन को देखती है और उसमें उसको सुमाला की स्पिरिट दिखती है। ये सब देखने के बाद लव स्त्री ये सोचती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है डेविल के साथ डील को तोड़कर। इस सब के बाद कुमाला के साथ बर्ताव और भी ज्यादा बेकार होता जाता है। वो उसको हर रोज शेड में बांध कर रखने लगते हैं, इनफैक्ट बाहर से भी ताला मार कर रखते हैं। सोजेमान का ऐसा मानना था कि वो दिन पर दिन वाइल्ड होती जा रही है। फिर एक दिन जब कुमाला अपने रूम में होती है, उसको वही बच्चे खेलने के लिए बुलाने आते हैं और जब कुमाला नीचे आती है तो वो लोग उसको फिर से परेशान करने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा साइड में पड़े पॉट में से मिट्टी को उठाकर कुमाला के मुंह पे लगा देता है और उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं। लेकिन तभी वही आंटी आ जाती है वहाँ पर जो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। वो इन सबको भगाती है, लेकिन जाते जाते एक लड़का उसके सर पे एक बॉल को मारकर भाग जाता है और ये सारी चीजें उसके माता पिता दूर खड़े हुए बस देख रहे थे। अब उसको अपने मम्मी पापा से एक नफरत सी होने लगी थी। इन सब के बाद भाई मेन कहानी अब शुरू होती है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे होते हैं तब लव स्त्री सोजेमान से कहती है कि उसको शेड में कुछ हलचल सी महसूस हो रही है, लेकिन सोजेमान उसको जाने से मना कर देता है। और इधर कुमाला ने खुद को आजाद कर लिया था और वो पास में पड़े एक संदूक से एक डैगर को निकालती है और बड़ी ही क्रीपी स्माइल देती है। तभी एक लड़का जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुमाला को परेशान किया करता था, वो सोजेमान के पास के कुएं से पानी भरने आया था। लेकिन तभी उसको पास की झाड़ियों से कुछ हलचल सी महसूस होती है और जैसे ही वहां पर चेक करने के लिए जाता है उसको वहां पर कुमाला दिखती है जिसे कि सुमाला ने पोजेस किया था। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन सुमाला उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर दो बच्चे और आ जाते हैं और ये दोनों भी उसी ग्रुप के मेंबर थे। सुमाला इन दोनों को भी बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है और आखिर में इन दोनों की बहुत बुरी तरीके से मार डालती है। और देन उसके अगले दिन पूरा गांव इन तीन बच्चों को ढूंढने लगता है, लेकिन ये तीनों कहीं पर भी नहीं मिलते। देन उसके बाद हम बाकी के बच्चों को देखते हैं जो कि किसी एक रूम में बैठे हुए थे। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सुमाला आ जाती है और वो वहाँ पर उनकी बॉल को रख कर चली जाती है और ये सारे लोग बाहर आकर फिर से उसको बुली करने लगते हैं। लेकिन फिर सुमाला उस बॉल को उठाकर एक बच्चे के पेट में मारती है और वो गुस्से में उसको मारने के लिए आगे आता है, लेकिन सुमाला इन सब को बहुत ही ब्रूटली मार डालती है। और उसके अगले दिन सारे गांव वाले गुम हुए बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक बच्चे की लाश सड़ी हुई पेड़ के नीचे मिलती है और बाकी बच्चों की लाशें खेत में मिलती हैं। इन सब की गर्दनों को काट के एक डंडे में पिरो दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे मोतियों को पिरोया जाता है। भाई ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल है। फिर हम देखते हैं कि सारे गांव वाले मिलकर सोजिमान के घर पर आते हैं
वो सोजीमान को ही दोषी ठहरा रहे थे क्योंकि उनको एक बच्चे के लाश के पास से कुमाला की डॉल मिली थी। तो सोजीमान उनसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो प्रूफ करो, लेकिन सभी गांव वाले के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिससे कि ये साबित हो सके कि सोजीमान ने ही ये सब कुछ करवाया है। इसीलिए सभी गांव वाले चुपचाप वापस चले जाते हैं। फिर सोजीमान कुमाला के शेड में जाता है और उसको शेड में एक बहुत ही बड़ा होल दिखता है जिसको कि बोरियों से ढक रखा था। जिसके बाद सोजीमान को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ कुमाला ही कर रही है, लेकिन लश्तरी उसको बताती है कि ये सुमाला कर रही है। ये वही बच्ची है जिसको उसने जन्म लेते ही मार डाला था। फिर लश्तरी उसको अपनी सारी सच्चाई बताती है। प्रेग्नेंट होने के लिए उसने डेविल से डील की थी। देन उसके बाद अगले दिन सोजीमान कुमाला से सेम चीज पूछता है और वो भी उसको सब कुछ बता देती है। ये सब उसने नहीं किया है, ये सब उसकी बहन सुमाला करवाती है। इस सब के बाद सोजीमान सुकीर से कहता है कि वो कुमाला को अच्छे से बांध दे और सुकीर उसको शेड में ले जाकर बांध देता है। और फिर उसके बाद वही आंटी आती है जो उसको हमेशा सपोर्ट करती थी और कुमाला उसको कहती है कि वो इस गांव को छोड़कर चली जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसको भी नुकसान पहुंचाए। वो उसको कहती है कि आज रात 12 बजे सुमाला उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लेगी, इसीलिए वो इस गांव को छोड़कर चली जाए। तो वो आंटी कुमाला की बात मानकर उसी टाइम अपनी जॉब को क्विट करती है और अपने बेटे के साथ इस गांव को छोड़कर जाने लगती है। उसका बेटा उससे पूछता भी है कि आप इसको अचानक से क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन वो उसको उतना कहती है कि बाद में बताऊंगी। देन उसके बाद हम सोजीमान को देखते हैं जो कि एक बाबा टाइप बंदे के पास गया था। वो भी इसको यही सेम चीज बताता है कि वो एक डेविल की बच्ची है। उसकी वाइफ ने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत बड़ी गलती की थी। देन उसके बाद वो इसको एक डैगर देता है। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो उसको कुमाला को मारना पड़ेगा, लेकिन वो स्पेशली उसको कहता है कि उसको सिर्फ उसके दिल पे वार करना है। अगर दिल को छोड़कर कहीं और पे मारा तो वो नहीं मरेगी। फिर हम देखते कि सुकीर सो रहा होता है और उसको किसी की रोने की आवाज आती है। वो बाहर जाके देखता है तो उसको कुमाला दिखती है जो कि वहाँ पर बैठकर रो रही थी। वो उसको फिर से शेड में जाने के लिए कहता है, लेकिन कुमाला उसी के ऊपर हमला कर देती है। वो उससे भागकर एक रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है, लेकिन सुमाला के पास एक डैगर था। वो उस डैगर से दरवाजे को काट कर और दरवाजा खोल लेती है। देन सुकीर फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुमाला उस डैगर को उसके सीने में घुसा देती है और देन उसके बाद उसको बहुत ही ब्रूटली मार डालती है। और अब बारी होती है लश्तरी की। वो अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसको पियानो की आवाज आती है। वो जाकर देखती हो तो कुमाला पियानो बजा रही होती है। वो उसको देखते ही उसके ऊपर हमला कर देती है। तो वो खुद को बचाने के लिए एक रूम में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन सुमाला को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने डैगर से डोर को काट देती है और फिर उसके बाद धक्का देकर उस डोर को ही तोड़ देती है। लश्तरी खुद को डिफेंड करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। देन उसके बाद वो अपने डैगर से लश्तरी के पैर को बुरी तरीके से काट देती है। देन वो सुमाला से कहते हैं कि उसको कुमाला से बात करनी है। तो सुमाला कुमाला की बॉडी को कुछ टाइम के लिए फ्री कर देती है। तो लश्तरी उससे प्यार से बातें करने लगती है। वो उससे माफी भी मांगती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कुमाला को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन सुमाला फिर से कुमाला की बॉडी को पोजेस कर लेती है और वो लश्तरी को बुरी तरीके से मार डालती है। देन वहाँ पर सोजीमान भी पहुँच जाता है और जैसे ही अपने रूम में जाता है तो उसको लश्तरी की डेड बॉडी मिलती है। सोजीमान यहाँ पर पूरा टूट चुका था और जैसे ही सदमे से बाहर आकर सामने देखता है तो सुमाला कुमाला को चेयर पर झूला झुला रही होती है। और यहाँ पर कुमाला बताती है कि ये सब उसने नहीं किया है, ये सब कुछ सुमाला ने करवाया है। इस सब के बाद सुमाला कुमाला की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है। एंड देन उसके बाद अपने पास में रखे डैगर को उठाती है और सोजीमान को चेज करना चालू हो जाती है। वो ये सारी बातें पूरे गांव वालों को बताना चाहता था, इसीलिए वो भागकर गांव में चला जाता है। सारे गांव वालों को इकट्ठा करके वो उनको सारी बात बताता है, लेकिन गांव वाले उल्टा कुमाला को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं, जबकि असल में वो सुमाला कर रही थी। वो उन सबको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। इसीलिए वो कुमाला को बचाने के लिए अकेला है उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुमाला को ढूंढते ढूंढते वो खेतों में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसको सुमाला मिल भी जाती है। सुमाला उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है, लेकिन सोजीमान अपनी लालटेन से उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। वो अपने डैगर से उसको मारने वाला था,
लेकिन वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको बोरी में बंद कर देता है। वो वहां से जा ही रहा था, लेकिन सोमाला ने पीछे से उस पर फिर से वार किया। लेकिन सोजिमान ने एक बार फिर से उसको अनकॉन्शियस किया और इस बार वो उसको स्टैब कर देता है और सोमाला वहीं पर मर जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। ऐसा मेरे को लग रहा था। सोमाला फिर से खड़ी हो उठती है और सोजिमान से ये कहती है कि कुमाला की बॉडी में बहुत से चेंजेस हुए हैं। उसका हार्ट लेफ्ट से राइट को हो गया है। देन उसके बाद वो अपने डैगर से सोजिमान का पेट काट देती है, जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। देन उसके बाद वो उसके दिल पे वार करती है और फिर पास में पड़ी 2 लकड़ियों को उठाकर उसकी दोनों आंखों में घुसा देती है। और फिर अगले दिन गांव वालों को सोजिमान की बॉडी एक क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है और उन लोगों को वो आदमी भी डेड मिलता है जिसने की सोजिमान को डैगर दिया था। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर शाब्दो नाम का बंदा ये सारी कहानी गांव वालों को सुना रहा होता है। देन उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर सोमाला के लिए कुछ भेंट रख के जाते हैं ताकि सोमाला उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उनमें से एक बंदा कुछ भी नहीं देता और वो देखना चाहता था कि ये सोमाला सच में है या नहीं, इसीलिए वो रात में अपने गाँव में घूम रहा होता है और तभी उसको वहाँ पर सोमाला दिखती है जो कि एक इंसान को खा रही होती है। That's it, ये थी आज की कहानी। तो ये जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है ये एक असली घटना है। कहा जाता है कि सेमरंग में आज भी वहाँ पर सोमाला घूमती है और उस जगह पर रात को जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।